व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 2 एपिसोड नंबर 4 के बारे में। इससे पहले हम 1 से लेकर 3 तक सभी एपिसोड्स को डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। वेल बाय चांस अगर हम लिंक डालना भूल जाते हैं तो प्लेलिस्ट बन के रेडी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड उससे भी पहले अगर आपने सीजन 1 ही नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट भी बन के रेडी है, जाइए और एंजॉय कीजिए। So without wasting my time anymore, let's start the explanation of Breaking Bad Season 2 episode number 4। फोर्थ एपिसोड की स्टार्टिंग कनेक्ट होती है सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 से, यानी कि वॉल्ट के घर के स्विमिंग पूल से। ये सीन अभी भी कम्प्लीटली नहीं दिखाया जाता है एंड हमें नहीं पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। देन नेक्स्ट सीन में हम जेसी और वॉल्ट को एक कन्वीनियंस स्टोर पर देखते हैं। सो फाइनली जेसी यहाँ पे रेडी हो जाता है मैथ कुक करने के लिए, बट वॉल्ट बताता है कि वो अभी कुक नहीं कर सकता बिकॉज अभी उसकी फैमिली और भी ज्यादा कंसर्न है उसकी हेल्थ को लेकर, इसीलिए उसे काम स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। वॉल्ट यहाँ पे जेसी को कुछ पैसे देता है ताकि वो कुछ दिन तक अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सके। ऑल्दो जेसी उस अमाउंट से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि वॉल्ट अपने घर पे होता है एंड वो खुद से सबके लिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। यहाँ पे हम वॉल्ट को नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट बिहेव करते हुए देखते हैं, और शायद वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि स्काइलर लास्ट नाइट उससे अपसेट थी एंड वॉल्ट उसे बेटर फील कराना चाहता है। वॉल्ट स्काइलर से सेकंड फोन के बारे में भी बात करता है। वो बताता है कि उसके सेल फोन की रिंगटोन और उसके अलार्म की टोन सेम है, और उस रात जो रिंग स्काइलर ने सुनी वो अलार्म था जो कि उसने अपनी मेडिसिन टाइम पर लेने के लिए लगाया था। वॉल्ट स्काइलर को अपनी बात समझा रहा होता है, तभी स्काइलर वहां से कार्ड लेकर कहीं चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेसी को एक लॉयर के साथ, एंड लॉयर के साथ ही हम जेसी के पेरेंट्स को भी देखते हैं। उस लॉयर को जेसी के पेरेंट्स जेसी को एक लीगल नोटिस देने के लिए लाए थे ताकि जेसी उसके आंट के हाउस को खाली कर दे। ये सुनकर जेसी काफी शॉक होता है एंड उससे पूछता है कि आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जेसी की मॉम उसे बताती है कि उनके घर पे डीए एजेंट आया था उसके बारे में पूछने के लिए। जेसी कहता है कि आजकल वो डीए की हेल्प कर रहा है ड्रग डीलर्स को अरेस्ट करवाने में, पर जेसी का ये झूठ काम नहीं करता क्योंकि उसकी मॉम बेसमेंट देख चुकी थी। एक्चुअली हैंक से मिलने के बाद जेसी की मॉम वरिड थी जेसी के लिए, और वो जेसी से मिलने के लिए उसके घर आई थी एंड तभी उन्होंने उस मैथ लैब को देखा था। अब लॉयर जेसी को बताता है कि उसके पास 72 आवर्स है घर खाली करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम वॉल्ट को देखते हैं जो कि घर पे स्काइलर का वेट कर रहा होता है। तभी स्काइलर घर पे वापस आ जाती है एंड वो अभी भी वॉल्ट से नाराज होती है क्योंकि उसे पता होता है कि वॉल्ट उससे झूठ बोल रहा है, इसीलिए स्काइलर वॉल्ट को इग्नोर करने लग जाती है। फिर वॉल्ट स्काइलर को बताता है कि वो वापस से कैंसर सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, और स्काइलर फिर से उसे इग्नोर कर देती है। अब आगे हम जेसी को अपने बेडरूम में देखते हैं। तभी वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है और उसे उठाती है। जेसी अपनी मॉम को रूम में देखकर अपने ड्रग इक्विपमेंट्स हाइड करने लगता है, और जब जेसी देखता है कि उसकी मॉम घर का सारा सामान शिफ्ट करवा रही है तो जेसी अपनी मॉम को कन्विंस करने की कोशिश करता है। जेसी उनसे कहता है कि हम इस बारे में बात कर सकते हैं, बट उसकी मॉम नहीं मानती और कहती है कि बात करने का समय जा चुका है। अब जेसी फ्रस्ट्रेट होकर अपनी मॉम पर चिल्लाने लगता है, और फिर उसकी मॉम वही करती है जो हर मॉम अपने बच्चे के मिसबिहेव करने पर करती है। जी हाँ, वो जेसी को रख के स्लैप करती है, और एक रैप्टा पढ़ने के बाद जेसी लाइन पर आ जाता है एंड फिर से उनसे प्यार से बात करने लगता है, पर उसकी मॉम उसकी बात नहीं सुनती एंड वहां से चली जाती हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम वॉल्ट को किचन में कुकिंग करते हुए देखते हैं। तभी डोरबेल बजती है और डोर पर वॉल्ट जूनियर का फ्रेंड आया होता है। तभी वॉल्ट को पता चलता है कि वॉल्ट जूनियर ने अपना नाम फ्लिन रख लिया है। वॉल्ट को ये थोड़ा वियर्ड लगता है। वो स्काइलर से पूछता है कि क्या उसे इस नाम के बारे में पता था। फिर वो स्काइलर को ऑमलेट भी ऑफर करता है, और स्काइलर कहती है कि वो बाहर जा रही है और इसीलिए वो ऑमलेट नहीं खा पाएगी। तभी लैंडलाइन पर जेसी का कॉल आता है। जेसी वॉल्ट को अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है, बट वॉल्ट कहता है कि मैं अभी बात नहीं कर सकता एंड फोन रख देता है। और फिर वॉल्ट एक बार फिर स्काइलर से पूछता है कि वो आखिर कहाँ पे जा रही है, बट स्काइलर वॉल्ट को सही से जवाब नहीं देती है और कार लेकर यहाँ से चली जाती है। देन अगेन जेसी का कॉल आता है और वॉल्ट का मूड ऑलरेडी ऑफ होता है। वॉल्ट जेसी को गुस्से में बोलता है कि जब तक मैं ना बोलूँ तब तक तुम मुझे कॉल मत करना, और इतना कहकर वो फोन रख देता है। ये सुनकर जेसी को वॉल्ट पे गुस्सा आ जाता है एंड वो फोन तोड़ देता है। अब जेसी अपना थोड़ा सा सामान लेके अपने फ्रेंड के घर पे आ जाता है और उससे कहता है कि मैं कुछ दिन के लिए यहाँ पे रहने वाला हूँ, बट उसका फ्रेंड उसे ये बोल के मना कर देता है कि उसके इन लॉज आने वाले हैं, तो इसीलिए वो जेसी की मदद नहीं कर पाएगा। फिर हम जेसी को कॉलिंग बूथ पर देखते हैं। वो अपने फ्रेंड से हेल्प मांग रहा होता है। वो बस कुछ दिन के लिए उसके घर में रहना चाहता है, पर उसका कोई भी फ्रेंड उसकी हेल्प नहीं करता। इसके बाद जेसी को पता चलता है कि उसकी बाइक भी चोरी हो चुकी है। दैट समथिंग कॉल गरीबी में आटा गीला। इस वक्त जेसी की सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी होती है और वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है। जेसी इस टाइम पे टोटली हेल्पलेस फील कर रहा होता है। जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो आरवी पे रहने चला जाता है, जो कि बैजर के कजन के पास थी।
जैसी अब अपनी प्रेजेंट की सिचुएशन को देखकर रोने लगता है एंड ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्काइलर फिर से घर से बाहर चली जाती है। सो वॉल्ट वॉल्टर जूनियर को कहता है कि चलो आज कुछ फन करते हैं और वो वॉल्टर जूनियर को कार सिखाने ले जाता है। वहीं वॉल्ट जूनियर वॉल्ट को बताता है कि उसके दोस्त लुइस ने भी उसे ड्राइव करना सिखाया है, लेकिन वॉल्टर उसे ड्राइविंग करने का सही तरीका बताता है। अब हम देखते हैं बैजर के कजन क्लूइस को। उसे पता लग जाता है कि आरवी के अंदर कोई है, तो वो गन लेकर आरवी के अंदर आ जाता है। यहाँ पे क्लूइस जैसी को देख लेता है। वो जैसी से पैसे मांगता है जो कि जैसी ने उसे लास्ट टाइम नहीं दिए थे, बट जैसी उसे अपनी सिचुएशन समझाता है और बताता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, बट मैं जल्दी तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। क्लूइस जैसी पर इंटरेस्ट चार्ज करता है और कहता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो आरवी का सामान बेच देगा। फिर क्लूइस जैसी को वहां से बाहर निकाल देता है। फिर हम क्लूइस को किसी से बात करते हुए देखते हैं। वो आरवी के अंदर का सामान सेल करने के लिए रेट पूछ रहा था। तभी जैसी वहां से आरवी लेकर भाग जाता है। इसके बाद सीन वापस वॉल्ट पर शिफ्ट होता है। वॉल्ट स्काइलर से अपनी मिस्टेक के लिए सॉरी कहता है और उसे बताते हैं कि वो इस फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन स्काइलर अभी भी खुश नहीं होती है। इसीलिए वॉल्ट भी स्काइलर के इस बिहेवियर से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर स्काइलर वॉल्ट से कहती है कि वो उसे सच बताए जो कि वॉल्ट उससे छुपा रहा है, लेकिन वॉल्ट इस बात को फिर से डिनाई कर देता है। फिर स्काइलर कार लेके वापस से यहाँ से चली जाती है और जब वॉल्ट उसे रोकने के लिए बाहर आता है तो घर के बाहर उसी आरवी को खड़ा देखता है। वॉल्ट जब उस आरवी के अंदर जाता है तो वो जैसी पर बहुत गुस्सा होता है। जैसी वॉल्ट से बात करने की कोशिश करता है बट वॉल्ट उसकी कोई बात नहीं सुनता। फिर जैसी वॉल्ट से कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है और वो वॉल्ट से अपना हाफ मांगता है। इस पे वॉल्ट जैसी से कहता है कि तुमने अपनी गलती की वजह से अपने पैसे खोए हैं, तो मेरे पास तुम्हारा कोई हाफ नहीं है। इसी के साथ वॉल्ट जैसी को और भी बहुत ज्यादा बुरा भला कहता है, जिससे कि जैसी को भी गुस्सा आ जाता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। यहाँ पे जैसी वॉल्ट का गला दबाने लगता है बट फिर वो उसे छोड़ देता है। फिर दोनों का गुस्सा शांत हो जाता है और दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे वॉल्ट जैसी को उसका हाफ दे देता है और उसे ब्रेकफास्ट भी ऑफर करता है। एंड एपिसोड के लास्ट सीन में हम स्काइलर को स्मोक करते हुए देखते हैं। सो ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि वॉल्ट और जैसी दोनों ही फाइनेंशियली अभी बहुत ही ज्यादा सफर कर रहे हैं। जैसे कि लाइफ में भी बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, उस बेचारे के पास तो खुद का घर भी नहीं रहा। इसके अलावा स्काइलर ने वॉल्ट का पूरा दिमाग खराब कर रखा है। अब इतनी बुरी कंडीशन होने के बाद भी ये दोनों अपने बिजनेस में कैसे कम बैक करेंगे, ये डेफिनेटली हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन if you new on our channel, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.